एक सजी धजी महिला प्रलय की भूमि पर घूम रही थी, बार बार ज़ॉम्बी हमलों से बच रही थी और मानव बचे हुए लोगों की क्रूरता से नहीं बच पाई। यह रोज का दुर्भाग्य भी था और सौभाग्य भी। कुछ महीने पहले ज़ॉम्बी वायरस दुनिया में फैल गया था, जिससे चहल पहल वाले शहर वीरान हो गए और आबादी लगभग खत्म हो गई। पर रोज इस वायरस के हमले से बच गई थी। हमले से वह कई दिन सीवर में रही, भूख से बेहाल रोज हिम्मत कर सड़क पर आई, एक रिहायशी इलाके में पहुंची। वह एक घर में गई। सौभाग्य से उसे मूंगफली का मक्खन मिला। शायद एक्सपायर्ड होने के कारण खाने के बाद उसे उल्टी होने लगी। जब होश आया तो उसने पाया बचे हुए लोगों ने उसे देख लिया है। प्रलय में नैतिकता, कानून सब खत्म थे। छोटी वाले उनके नेता ने रोज का उत्पीड़न सबके सामने किया। बाकियों पर कोई असर नहीं हुआ, जैसे यह आम बात हो। दरवाजे के पीछे उसने सांस रोके दूर जाने का इंतजार किया, फिर थका हुआ शरीर घसीटते हुए आगे बढ़ा। पर खून की गंध ने ज़ॉम्बी का ध्यान खींचा। जब तक रोज को एहसास हुआ, ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। जब वह निराश होकर चिल्ला रहा था, तभी एक टोपी वाला आदमी आया। उसने ज़ॉम्बी को भटकाया और कुछ ही वार में उसका सिर काट दिया। इस जीवनदाता के सामने रोज ने कोई आभार नहीं जताया, क्योंकि उसे अपनों ने ही चोट पहुंचाई थी। पर जेसन उन डाकुओं जैसा नहीं था। रोज को लाचार देख उसने सोचा कि वह आज रात नहीं बचेगा और उसे अपने साथ चलने को कहा। रोज ने थोड़ी देर सोचा और फिर नखरे छोड़ दिए। आखिर इस प्रलय में जिंदा रहने से ज्यादा कुछ नहीं। उसने खुद को संभाला और जेसन के पीछे चल दिया। जेसन ने समझाया कि शहर में शायद जरूरी सामान है जिससे वे लंबे समय तक जी सकते हैं। रास्ते में जानकारी बांटी गई। पता चला ये वायरस अचानक आया और अधिकतर निवासी निकलने से पहले ही इसकी चपेट में आ गए। जेसन सरकारी विभाग में काम करता था, इसलिए उसे समय पर जानकारी मिलती थी। खबर आने से पहले ही जेसन ने सुना था कि ये महामारी जंगली जानवरों से आई है। कई शहरों में हिंसक हमले हुए। हमलावर ब्रेन डेड थे पर चल फिर रहे थे, जो चलती फिरती लाशों का सटीक उदाहरण था। जेसन को ज़ॉम्बी वायरस का डर था, इसलिए वह तुरंत बेटी के घर गया। पर जिस बात का उसे डर था वही हुआ। बेटी संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन गई थी। कांच पर भी उसे महसूस नहीं हो रहा था। जीवित इंसान को देख उसने हमला कर दिया। जेसन को चकमा देकर बगल के कमरे में भागा, लेकिन बेटी के ज़ॉम्बी बनने पर उसकी ताकत बढ़ गई थी। जेसन ने निराशा में बेबसी से गोली चलाई, अपने इकलौते रिश्तेदार को मार डाला। हताश जेसन ने अपनी जान लेने की सोची, पर बंदूक में गोलियां खत्म थीं। शायद यही किस्मत थी। जेसन ने सामान पैक कर अकेले अनजान सफर शुरू किया। किस्मत से वह जिस पहली इंसान से मिला वह रोज थी। अगली सुबह रोज बुरे सपने से जागी और जेसन को वहां न पाकर वह घबरा गई। पर जल्द ही जेसन फिर से दिखाई दिया। रोज ने सोचा भी नहीं था कि एक ही दिन में वह उस पर इतनी निर्भर हो जाएगी। वे दोनों जल्द ही एक वीरान इमारत में पहुंचे। टूटे मलबे में ज़ॉम्बी घूमते थे। जेसन उनसे बचता, न बच पाने पर 2 मीटर लंबी छुरी निकाल लेता। रोज डर से कांप रही थी। वह इस क्रूर दुनिया के अनुकूल नहीं थी। ज़ॉम्बी से बचने के लिए दोनों ने पहाड़ी रास्तों से जाना तय किया। वे समुद्र तट पर पहुंचे। रोज नहाने भागी। जेसन किनारे पर रेडियो चालू करने लगा। आधिकारिक चैनल अभी भी चालू था। कहाँ जा रहा था? महामारी नियंत्रण जरूरी है, घर से बाहर न निकले। पर जेसन को लगा घर में रहने से मर जाएंगे। वह रोज को लेकर जंगल से गुजरा, तभी उसे आगे से कुछ हलचल सुनाई दी। जेसन ने चुप रहने का इशारा किया और घास में छिपकर देखा कि 2 लोग पास आ रहे हैं। उनकी बातों से लगा कि पास में कोई अस्थायी व्यापार केंद्र है। जेसन उनके पीछे पीछे गुफा तक गया। उसे पता था कि यहाँ सामान बदला जा रहा है और वह ताज़ा पानी जमा करना चाहता था। पहरेदार ने प्रभारी को बुलाया। रोज उसे देखते ही जेसन के पीछे छिप गई, क्योंकि वह वही चोटी वाला आदमी था जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। चोटी वाले आदमी ने भी रोज को पहचाना और जेसन को इशारा किया कि वह सामान के बदले औरत का इस्तेमाल कर सकता है। रोज को छोटी वाला जाने नहीं दे रहा था। जेसन ने तुरंत कदम उठाया, कई आदमियों को आसानी से खत्म किया। जेसन छोटी वाले के पास गया, उसे पिस्तौल दी ताकि रोज बदला ले सके। पर रोज में ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं थी। उसने जेसन को दूसरे लुटेरों को खत्म करने से भी रोका। जेसन ने गंभीर मुख मुद्रा से रोज को गुफा के अंदर ले गया। जो मरणासन्न थी, उसे लुटेरों ने अमानवीय यातना दी थी। रोज ने इंसानियत की क्रूरता देखी और अपने नैतिक मापदंड छोड़ दिए। उसने पिस्तौल उठाई और छोटी वाले आदमी व उसके साथियों को मार डाला। इस घटना के बाद रोज ने शत्रु को मारने की तकनीक सीखना शुरू किया। जेसन ने भी कुछ नहीं छिपाया। वह चाहता था कि रोज आत्मरक्षा में सक्षम हो जाए। इसके लिए उसने एक ज़ॉम्बी पकड़ा ताकि रोज को युद्ध का अनुभव मिल सके। शुरुआती डर के बावजूद रोज ने ज़ॉम्बी को तेजी से मार गिराया। एक दिन एक चट्टानी दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया। बीच में एक खतरनाक गुफा थी। पहाड़ चढ़ने में मेहनत लगती, इसलिए जेसन ने गुफा से जाने का फैसला किया। और आधे रास्ते में उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई। वापसी संभव न थी। वे ग्लो स्टिक से अंधेरे में बढ़े। सुरंग के अंत में एक परछाई दिखी। जेसन का दिल धड़का। वह तेजी से निकलकर पहाड़ी पर गया जहाँ एक छोटी लड़की थी। जैसे ही वह उसका पीछा करने वाला था, उसने देखा कि लड़की दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई और पास एक टोटम पोल खड़ा था। जेसन को यह नजारा अजीब लगा और उसने पीछे ध्यान नहीं दिया।
अचानक दो परछाइयां दिखीं। वह और रोज तुरंत कैदी बन गए। दोनों को एक हीलिंग रूम ले जाया गया। अंदर बाहर से डिसइंफेक्ट करने के बाद अजनबियों ने उनकी बॉडी जांची। वायरस इन्फेक्शन न होने की पुष्टि के बाद दोनों शॉवर रूम से निकले। उनके सामने एक साधारण सर्वाइवर कैंप था। पूछने पर पता चला यह गार्डन नाम की जगह दाढ़ी वाले हेडन ने धीरे धीरे बनाई थी। सब्जी उगाकर और शिकार करके गुजारा करते थे। एंट्री गेट्स पर गार्ड पहरा देते थे। यहाँ के सर्वाइवर एक दूसरे को परिवार मानते थे। जेसन और रोज की कहानी जानने के बाद हेडन ने उन्हें यहीं बसने को कहा, लेकिन जेसन अब भी सतर्क था, जबकि रोज बहुत खुश थी। रास्ते में उसे अपनी उम्र की कई खूबसूरत महिलाएं मिलीं। गोरे बालों वाली महिला ने गर्माहट से आरामदायक तंबू तैयार किया। दोपहर के भोजन के बाद जेसन ने रोज को अपनी योजना बताई। अंधेरा होते ही वे चले जाएंगे। रोज हैरान थी, क्या यहाँ रहना बेहतर नहीं है? जॉम्बीज का सामना नहीं करना, न ही बचे लोगों से उलझना। जेसन को लगा कि यूटोपिया जैसी कोई चीज नहीं, हर सुंदरता के पीछे एक छिपा खतरा होता है, छिपा संकट है। रोज चाहती है कि जेसन कुछ दिन यहीं ठहरे ताकि इस जगह को समझकर ही फैसला ले। उसी रात हेडन ने रात के खाने पर एकता, शांति, प्यार पर भावुक भाषण दिया। जेसन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और रोज मजे से सुन रही थी और कुछ औरतों से घुल मिल गई। शाम होते ही रोज तंबू में सोने जा रही थी कि जेसन ने उसे एक और खींच लिया। जेसन रात के अंधेरे में ही निकलना चाहता था, लेकिन रोज को यहाँ की जिंदगी पसंद थी। वह इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। दोनों की नहीं बनी, जमकर लड़ाई हुई और जेसन अकेला ही कैंप से निकल गया। रोज उस जगह पर जल्द ही ढल गई। वहाँ के लोग मिलनसार लगे और एक महिला से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन अचानक एक छोटी लड़की लापता हो गई। एक खांसी से सबका चेहरा उतर गया। छोटे बालों वाली महिला ने रोज से सतर्क रहने को कहा। अगले दिन रोज ने लड़की की मां को रोते देखा। वह जंगल में और अंदर गई, जहां उसने सुनहरे बालों वाली महिला को हेडन के साथ पोकर खेलते देखा। अगले दिन हेडन ने रोज को घुमाया और परिवार की बात करते हुए रोज से छेड़छाड़ करने लगा। रोज को पिछली बदमाशी याद आ गई। बदमाशी याद आते ही उसने इस संपर्क का विरोध किया, जिससे हेडन का चेहरा उतर गया। तंबू से बाहर आने पर रोज को सुनहरे बालों वाली महिला का व्यवहार ठंडा लगा। वह समझाना चाहती थी कि हेडन के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन खांसी ने उसकी बात काट दी। उसी रात उसकी दोस्त छोटे बालों वाली महिला रोज के तंबू में आई और उसे तुरंत यहाँ से निकलने की चेतावनी दी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसका सामना सुनहरे बालों वाली महिला से हुआ। अगले ही पल उसे घसीट कर ले जाया गया। रोज को भी तुरंत तंबू से खींचकर प्लास्टिक के तंबू में बांध दिया गया। हेडन, जो ईमानदार लगता था, असल में यहाँ की औरतों को अपना हरम समझता था। रोज और छोटे बालों वाली महिला ने उसे मना किया था। खासकर रोज को तो खांसी भी थी, जिससे वायरस का खतरा था। रॉस ने खांसती लड़की के बारे में सोचा और पूछा, तुमने उसका क्या किया? गोरी ने पर्दा हटाया। एक जली लाश दिखाई दी और कहा, रॉस भी जल्द उसकी तरह होगा। रॉस क्रोधित हो उठा। यह बाग सुंदर था और राक्षसों का नर्क था। तभी अकेले जेसन ने महसूस किया कोई पीछा कर रहा। उसने तुरंत हथियार निकाला और उस व्यक्ति से जाना कि हेडन ने उसे मारने भेजा था। इससे जेसन का शक और गहरा गया। खतरे में रॉस को याद कर वह अकेले ही बाग लौटा। रास्ते में जली हुई लड़की की मां मिली। रॉस की जगह जान वह तेजी से प्लास्टिक टेंट में घुसा और देखा कि रॉस पेट्रोल से लथपथ है। जेसन ने गुस्से में खंजर निकाला और हेडन का गला काट दिया, जबकि गोरी महिला को रॉस ने जिंदा गला घोटकर मार डाला। जेसन तुरंत रॉस को लेकर बाग से भागा। बेचारी छोटे बालों वाली मारी जा चुकी थी और रॉस का शरीर भी कमजोर हो रहा था। गोरी महिला के अनुसार वह वायरस से संक्रमित हो चुका था, कुछ घंटों में लाश में बदल सकता था। सुरक्षा के लिए जेसन ने रॉस को कुर्सी से बांध दिया। रॉस की आंखें धुंधली पड़ती देख उसका दिल और भी दुखी हो गया। रोज उसका पहला दोस्त था, पर वह इतनी जल्दी जा रहा था। तभी बाहर से ज़ॉम्बी की आवाज आई। रोज को साथियों का बुलावा महसूस हुआ और वह खून का प्यासा राक्षस नहीं बनना चाहता था। उसने जेसन से तुरंत मौत देने की विनती की। जेसन ने पहले बेटी को मारा था, अब दूसरे प्रियजन को खोना पड़ रहा था। उसने बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि रोज को गले लगाकर हाथों से उसकी गर्दन तोड़ दी। पर रोज मरा नहीं, बल्कि उसने ज़ॉम्बी जैसी चीख मारी। जेसन बहुत दुखी था। उसे उसका सिर गोली से उड़ाना पड़ा। कहानी के अंत में जेसन शटर खोलकर लाशों को अनदेखा कर सूरज की ओर चला जाता है। यह द एंड ऑफ टाइम की पूरी कहानी है। हालांकि फिल्म थोड़ी घटिया है, पर मुझे लगता है कि यह प्रलय की पृष्ठभूमि से पूरी तरह मेल खाती है। बेचारी औरतें, अकेले मर्द, बुरे काम करने वाले गुंडे और अपने स्वार्थ के लिए घर बनाने वाले नेता, यही इंसानी स्वभाव है। खासकर आखिर कौन प्रलय की दुनिया में अपना हरम नहीं चाहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी राय अलग है तो कृपया कमेंट में बताएं। अगली बार मिलते हैं।